लेकिन प्रतिज्ञा कर ली किसके भरोसे? भगवान के। इसलिए कहा आई सभी गाएं और कहें हम तो शाम के भरोसे रहते हैं, 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 हम तो शाम के भरोसे रहते हैं। क्यों दुनिया वाले चलते हैं, क्यों दुनिया वाले चलते हैं, चले तो चलने दे, क्योंकि हम तो क्यों दुनिया वाले चलते हैं, क्यों दुनिया वाले चलते हैं। हम तो शाम के भरोसे रहते हैं, हम तो शाम के भरोसे रहते हैं, हम तो शाम के भरोसे रहते हैं। हम तो शाम के भरोसे और महिला के लोग किसके भरोसे? आप लोग भी हैं कि नहीं? अजी हैं तो गा करके बता जरा। हम तो शाम के भरोसे रहते हैं, हम तो अच्छा दुनिया के भरोसे, हम तो शाम के भरोसे रहते हैं, हम तो देखो ये शाम के भरोसे आगे के नहीं आगे ब्रजवासी हमारे जरा गा करके बता कितने लोग शाम के भरोसे हैं। यही मौका है। हम तो शाम के भरोसे रहते हैं, हम तो अभी भी कुछ लोग दुनिया के भरोसे। अरे भैया कथा पंडाल ना करने दो, प्रेम से गाओ। हम तो शाम के भरोसे रहते हैं, हम तो शाम के भरोसे रहते हैं, हम तो शाम के भरोसे
सहारा राह दिखाए। हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं। क्योंकि भगवान के भरोसे प्रतिज्ञा की थी। भगवान के भरोसे ही अंगद जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरा पैर कोई हिला देगा तो मैं सीता को हार जाऊंगा। भगवान के भरोसे थे अंगद, इसलिए कोई पैर हिला नहीं पाया। भीमसेन ने जो प्रतिज्ञा की थी कि जंघाओं को तोड़ेंगे, आज भगवान सामने आए, दुर्योधन जा रहा है, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, भगवान तत्काल पहुंच गए। दिगंबर वेश में थे, नग्न अवस्था में थे दुर्योधन, बड़ी लज्जा आई, झाड़ियों में छुप गए दुर्योधन। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे दुर्योधन भैया आज नागा जी बाबा बनकर के कहाँ जा रहे हो? नागा बाबा बनकर के कहाँ चले जा रहे हो? झाड़ियों में छुपे छुपे दुर्योधन जी ने कहा, अरे द्वारिकाधीश आप कहाँ पहुंच गए? मैं तो जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। भगवान ने कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बताओ अब तुम छोटे हो क्या? पल्ला में खड़े हो, दूध पीते हो जो, अपनी माँ के साथ तुम निर्वस्त्र होकर के नग्न अवस्था में जाओगे, शर्म नहीं आनी तुम्हें? हमारी माँ की आज्ञा है। अरे भैया माँ की आज्ञा तो खूब जाओ, चले जाओ, हमने कब मना किया कि मत जाओ, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखो, नग्न अवस्था में जा रहे हो। बोले माँ ने कहा कोई कपड़े मत। अरे बोले हमने कहाँ का कपड़ा पहन लो? अरे कम से कम एक केले का पत्ता तो लपेट लो, केले का पत्ता तो लपेट लो, वो वस्त्र थोड़ी ना है, वो हम ला करके दे देते। भगवान केला का पत्ता लाए, दुर्योधन से का लपेट लो। दुर्योधन ने केले का पत्ता लपेट लिया जांघों के ऊपर, और जब अपनी माँ के पास गए और माँ ने अपनी पट्टी खोली, वस्त्र हटाया, आवरण हटाया, जहां जैसे उस सती गांधारी की नेत्र से जो ज्योति निकली, पूरे शरीर को लोहे का बना दिया। दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का बन गया, केवल उतना शरीर रहेगा जितने में केले का पत्ता लपेटे हुए थे, वो शरीर कच्चा रह गया, बाकी पूरा शरीर लोहे का हो गया। भाई जंघा तोड़ना था, और जंघा लोहे की हो जाती तो भीमसेन कैसे तोड़ते? इसलिए तो भगवान ने सारी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण किया है। दुर्योधन की जंघाएं तोड़ दी गई। मरणासन अवस्था में अस्वस्थामा आया, बोले भैया मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम गंगापुत्र भीष्म को अपनी सेना का सेनापति मत बनाओ,
सरसैया पर पड़े हैं। और हमें ये पहले से पता था पितामह भीष्म जो है पांडवों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अब बता, जो जिनसे लड़ना है, जिनको मारना, उनसे ही प्रेम हो तो मारेंगे कैसे? और तुमने पितामह भीष्म को सेनापति बना दिया। मैंने कहा था मुझे बनाओ, यदि मुझे बनाते तो मैं पूरा महाभारत का युद्ध तुम्हें जीत करके दिखाता। अब भी बात मान लो, आज का सेनापति बना दो, एक दिन का सेनापति बना दो, एक दिन का सेनापति। अब ना कोई सेना है, सेना तो है ही नहीं, सारे खत्म हो गए। अब सेना का सेनापति कह रहा है अश्वत्थामा हमें बना दो। दुर्योधन ने कहा ठीक है भैया, हमने तुम्हें सेनापति बनाया, एक दिन का सेनापति। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बनाया और अश्वत्थामा ने जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार करके उसके सिर काट करके ले आया। दुर्योधन देख करके बड़ा दुखी हुआ, हमने इनके लिए थोड़ी कहा था। पहले तो खुशी हुई कि चलो पांडवों का वध करके आ गया, लेकिन जब देखा सामने तो पांडव नहीं थे, पांडवों के पुत्र थे, दुखी हो गया। उसी समय उसका प्राणांत हो गया दुर्योधन को श्राप था कि जब उसको बराबर मात्रा में सुख और दुख होगा तभी उसका प्राणांत होना है। सुख और दुख बराबर मात्रा में होगा तभी उसके प्राण निकलेंगे। इसलिए लीला विहारी की लीला थी। अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र संहार किया था, उसका उपसंहार किया, द्रौपदी के सामने लाकर के खड़ा किया। क्या इसको सजा दी जाए? द्रौपदी ने कहा मुच्यताम ऐसा ब्राह्मण नितराम, छोड़ दो इसको वध करने से, इसको मारने से यदि मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो हम तैयार इसको सजा देने के लिए, मृत्युदंड इसको मार दो। लेकिन इसके मारने से हमारे 5 पुत्र तो वापस आएंगे। इसको मारने से 2 अपराध हो जाएंगे। एक तो ये ब्राह्मण इसको मारेंगे, एक हत्या ब्रह्म हत्या लगेगी, दूसरी हत्या लग जाएगी। इसकी माँ जो है कृपी, द्रोणाचार्य जी तो पहले ही मारे गए हैं, अब वो केवल पुत्र के सहारे जीवित है। कृपी पुत्र के विरह में वो भी प्राण त्याग देंगी, 2 हत्याएं जाएंगी। इसलिए द्रौपदी कहती है छोड़ दो इसको। लेकिन भगवान के इशारे से ही अर्जुन ने उसके मस्तिष्क से जो मणि थी वो मणि निकाली, घायल अवस्था में उसको छोड़ दिया। आज भी अश्वत्थामा जीवित है, मरा नहीं अश्वत्थामा। चिरंजीवों में 7 चिरंजीव जो है, याद रखना कौन कौन से 7 चिरंजीव जो आज भी अभी हैं। वो कभी कभी दर्शन हो जाता, मिल जाते कई लोगों को। 7 लोग आज भी धरती पर हैं। और वो 7 लोग कौन कौन से हैं? हैप्पी बर्थडे तो खूब मनाते, सब लोग केक काटते हैं और बार खूब गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो खूब याद कर लेते हैं। लेकिन 7 चिरंजीवों को कोई याद नहीं करता है। ये केक काटना पता नहीं किसने सिखाया है, क्यों काटते हैं? काटने वाले से पूछ लिया जाए कि भाई काहे काट रहे हो केक, तो पता ही नहीं है काटते क्यों है, लेकिन केक काटते हैं जन्म में बच्चे। मोमबत्ती बुझाते हैं, क्यों बुझा रहे भैया मोमबत्ती? कैसी उल्टी परंपरा है हमारे सनातन धर्म में। जोत जगा करके याद किया जाता है दिवंगत आत्माओं को। लेकिन पता नहीं पाश्चात्य संस्कृति आई कि मरे हुए आत्माओं को देखना, जिंदा आत्मा को मोमबत्ती बुझा करके याद करते हैं और जो मर गए उनको मोमबत्ती जला करके याद करते हैं। हम ये इसका विरोध नहीं करते कि केक ना काटो के समय के अनुसार सब करो, लेकिन 7 चिरंजीवों को भी याद रखो। बच्चे से 7 चिरंजीवों का पूजन भी कराना चाहिए। जब जन्मदिन मनाओ, बच्चे का हैप्पी बर्थडे मनाओ, तो बर्थडे मनाते समय पहले सत्यनारायण की कथा करवाओ या जो भी अभिषेक कराओ, 7 चिरंजीवों का पूजन कराओ। और वो 7 चिरंजीवों का पूजन कराओगे तभी तो उसमें उसकी आयु बढ़ेगी, उसमें उन महापुरुषों के संस्कार आएंगे। लेकिन नहीं, पता ही नहीं है कि हैं कौन कौन से 7 चिरंजीव। अश्वत्थामा का पहला नंबर आता है। अब ध्यान से सुनिए कौन कौन से वो 7 चिरंजीव आज भी है जो अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च सप्तैके चिरजीवनः। ये 7 चिरंजीव हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम।
ये 7 चिरंजीव हैं, इनका पूजन करना चाहिए। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान ने गर्भ में जाकर के उसकी रक्षा करी और वही गर्भ जो है, जो कि भगवान के द्वारा रक्षित वो गर्भ था, विशेष जब उसका जन्म हुआ तो उसी बालक का नाम हुआ विष्णुराज अर्थात परीक्षित। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की। यद्यपि गर्भ में ही परीक्षित जी नष्ट हो चुके थे ब्रह्मास्त्र के कारण, लेकिन भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उस गर्भ को जीवित किया और स्वयं उसकी रक्षा करी। जब उसका जन्म हुआ बड़ी खुशियां मनाई, नाम हुआ विष्णुराज परीक्षित। आचार्यों ने जन्म कुंडली बना करके जब उसका फलादेश किया तो पांडवों से कहा, महाराज धन्यभाग्य आपके यहाँ ऐसे बालक का जन्म हुआ है, ये हरिश्चंद्र के समान संतवादी होगा, राजा राम के समान ये प्रजापालक होगा, रंती देव के समान उदार और शिवी के समान शरणागत वत्सल होगा, भरत के समान महान पराक्रमी होगा, धरती का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इतना सारा सब बता करके पांडवों को प्रसन्न कर दिया, लेकिन ऋषियों ने एक बात छुपा ली। कभी भी कोई भी जो कुछ क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है, कुछ अनिष्ट होता है, तो उसको सीधे सीधे बताया नहीं जाता है कि तुम्हारी मौत है, नहीं तो तुरंत सुन के ही मर जाएगा। जब बीमारी होती है, जब मरीज भर्ती होता है, जब उसको कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर उसके सामने उसकी बीमारी को नहीं बताते कि तुम्हें फलानी बीमारी, क्योंकि आधा तो पहले ही मर गया है, वो आधा मर जाएगा बीमारी का नाम समझ। डॉक्टर हमेशा बोलता रहेगा, परिवार वालों को बता देगा, लेकिन मरीज को कभी उसकी बीमारी नहीं बताता, क्योंकि उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक असर होगा और उसको और साल 6 महीना जीना है तो वो भी नहीं जिएगा, तुरंत मर जाएगा। मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज्यादा होता है, खतरनाक। कहते हैं एक औरत सो रही थी, रात्रि में उसने खाना बनाया, खाना बना करके सो गई, तो उसके नाखून में आटा लगा था। हाँ, सही से नहीं धोए होंगे तो नाखून में इधर आटा लगा हुआ था, तो कोई चूहा रात में ऐसा हाथ लटक रहा होगा उसका चारपाई के नीचे, ऐसा लटक रहा था, तो चूहा उसको बार बार छलांग लगा करके आटे के चक्कर में ऐसे ऐसे मुंह मार रहा था। और उसी मुंह मारते समय चूहा का दांत लग गया उसको, और दांत लग गया, खून आ गया उसको, ऐसे ऐसे देखा तो रक्त बह रहा है, देखा किसने काटा, किसने काटा, चारों तरफ देखा, संयोग की बात वहीं से एक सांप निकल रहा था। और उसके जैसे सांप पर नजर पड़ी, उसने सोचा इस सांप ने काट दिया हमें, और बस उसी समय उसको अटैक आया। बता, चूहा के काटने से मरे, चूहा के काटने से नहीं मरी हुई, उस सांप का नाम सुनकर, सांप को देख करके इसने काटा, उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक। इसलिए कभी भी कोई बात ऐसी सीधी बताई नहीं जाती। परीक्षित की एक जो बात थी ऋषियों ने छुपा ली, पांडवों ने कहा नहीं महाराज कौन सी बात है, कहा तो सुनो, 8वें घर में क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, जो कि मृत्यु का घर माना जाता है, इसलिए किसी जहरीले जीव के काटने से इसकी मृत्यु होगी। लगन में शुभ ग्रह बैठे हैं, भगवत आश्रित होने के कारण इसका कल्याण हो जाएगा, महाराज चिंता करने की बात नहीं है। ब्राह्मण चले गए और परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, जनेऊ संस्कार